नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नंद रानी सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा। दीपिका अपने भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी, इसीलिए सभी उसे ज़्यादा प्यार करते थे। वह घर में सबकी लाडली, अपने पापा और बुआ की आंखों का तारा थी। जैसे ही उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, घर में उसकी शादी की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन दीपिका अभी पढ़ना चाहती थी। दीपिका ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई। दीपिका की माँ ने कहा, अगर हमें घर परिवार अच्छा मिल जाएगा तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। इसी बीच उसके पापा ने उसके लिए लड़का पसंद कर लिया। उस समय दीपिका की बुआ भी अपने मायके आई हुई थी। बुआ जी ने देखा कि दीपिका के लिए रिश्ता आया है, तो उन्होंने घर परिवार के बारे में जानना चाहा। तब उसके पापा ने बताया कि वह लोग इसी शहर के हैं, हमारी बेटी जब चाहे हमसे मिलने आ सकती है। वह बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारी दीपिका राज करेगी। बुआ जी ने पूछा, परिवार में कौन कौन लोग हैं? तब पापा ने बताया कि लड़का 2 भाई हैं और 6 बहनें हैं। 2 की शादी हुई हुई है, वे भी इसी शहर में रहती हैं। बाकी 4 की शादी अभी नहीं हुई है। यह सुनते ही बुआ जी ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने भाई से कहा, राजेश, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतने बड़े परिवार में बिटिया का विवाह करके उसकी जिंदगी नरक बनाना चाहते हो? जिस घर में इतनी नंदे होंगी, उस घर की बहू का क्या हाल होगा? तुझे इसका एहसास भी है? बुआ जी ने अपने भाई को बहुत समझाया और कहा कि यह शादी ना करे। तब दीपिका की मम्मी ने कहा, दीदी, यह कोई तर्क नहीं है। जिस घर में ज़्यादा लड़कियां हों तो उस घर के लड़कों को कोई अपनी लड़की ही ना दे। तुम्हारी बात भी अपनी जगह ठीक है, पर यह भी जान लो, छोटे परिवार की लड़की इतने बड़े परिवार को नहीं संभाल सकती। जो लड़की बड़े परिवार से आएगी वही उस परिवार में खुश रह सकती है। आगे तुम लोगों की मर्जी, जो चाहे करो। बुआ ने अपने मन की बात कह दी और वहां से उठकर चली गई। दीपिका के बड़े पापा ने भी कहा, इस शादी को करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि दीदी ने जो बात कही उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पता नहीं दीपिका के पापा को घर में किसी की बात भी समझ नहीं आई और उन्होंने उसी घर में दीपिका की शादी तय कर दी। बुआ और अपने बड़े पापा की बातें सुनकर दीपिका के मन में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं सच में उसकी नंदों का स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो वह क्या करेगी। दीपिका शादी करके अपने ससुराल आ गई। उसके मन में शादी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। शादी के 2-4 दिन तक घर में बहुत से रिश्तेदार थे। घर का वातावरण बहुत ही खुशियों से भरा हुआ था। परंतु रिश्तेदारों के जाते ही घर का माहौल बदलने लगा। शादी के 1 सप्ताह बाद ही एक दिन सुबह सासू माँ ने अपना फरमान सुनाया कि आज से घर में काम करने वाली नौकरानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसकी छुट्टी कर दी है। अब घर के सभी काम, खाने से लेकर झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब दीपिका और उसकी जेठानी के जिम्मे हो गए। जेठानी भी ज़्यादा काम नहीं करवा पाती थी, क्योंकि उसका बच्चा छोटा था। अब घर के ज़्यादा काम दीपिका को ही करने पड़ते थे। दीपिका ने अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया था, फिर भी वह सभी काम अच्छे से करने की कोशिश करती, लेकिन नंदों के ताने सुनने पड़ते। कभी कहती, भाभी, सब्जी में घी ज़्यादा क्यों डाल दिया? आपकी रोटी फूलती क्यों नहीं? क्या आपकी माँ ने आपको घर के काम नहीं सिखाए? हम बहनें सभी काम चुटकी बजाते हुए कर लेते हैं, वह भी बहुत अच्छे से। तभी सासू माँ की आवाज़ सुनाई देती, अरे, हर माँ मेरी तरह नहीं है जो अपनी बेटियों को हर काम में दक्ष बना दे। दीपिका मन ही मन कहती, मैंने तो कभी नहीं देखा आप लोगों को कोई काम करते हुए, और अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। रविवार का दिन तो दीपिका के लिए और भी कष्टकारी होता, क्योंकि उस दिन उसकी शादीशुदा नंदे भी
अपने पूरे परिवार के साथ मायके आ जाती। पूरा दिन यहीं रहती और रात का खाना पैक करवा के ले जाती। इतना काम करना दीपिका के लिए मुश्किल हो जाता। कभी जेठानी सहायता कर देती, कभी छोटे बच्चे का बहाना बनाकर रसोई घर से निकल जाती। एक दिन दीपिका ने अपने पति से कहा कि घर में इतने लोगों का काम है, मुझसे अकेले नहीं हो पाता। आपकी बहनें मेरी कोई भी सहायता नहीं करती, ऐसा क्यों? दीपिका के पति ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी माँ और बहनें काम नहीं करेंगी, यह काम घर की बहुओं का ही है। हमारे यहाँ लड़कियां मायके में काम नहीं करती, इसीलिए आज के बाद इस विषय में मुझसे बात मत करना। अगर तुम्हें काम करने की आदत नहीं है तो यह बात तुम्हारे पापा को सोचनी चाहिए थी। उन्होंने हमारे घर में तुम्हारी शादी क्यों की? यह सुनकर दीपिका अवाक रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह रात भर रोती रही और बार बार उसके कानों में उसकी बुआ की आवाज़ गूंजती रही कि जिस घर में कुंवारी लड़कियां ज़्यादा होती हैं उस घर में बहुओं की जिंदगी नरक बन जाती है। सुबह दीपिका रसोई में काम कर रही थी, तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, बेटा कैसी हो? दीपिका पहले से ही गुस्से में भरी पड़ी थी। उसने जवाब दिया, इससे अब आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप और पापा अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। अब आप लोगों को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर दीपिका ने फ़ोन काट दिया। दीपिका घर का काम खत्म करके अभी कमरे में आई ही थी। सासू माँ आ गई और उन्होंने कहा, बहू तैयार हो जाओ, तुम्हें काव्या के घर जाना है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है। काव्या उसकी नंद का नाम था। माँ जी, जन्मदिन तो रात को होगा, अभी से वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? तभी पीछे से नंद की आवाज़ सुनाई दी, वहाँ आपको काम करवाने जाना है, दीदी अकेले नहीं कर पाएंगी, आप लोग चली जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दीपिका ने टालते हुए जवाब दिया। तभी दूसरी नंद ने चमक कर कहा, बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, हम लोग शाम को वहाँ आएंगे। तभी जेठानी तैयार होकर आ गई, बोली, चलो नहीं तो शाम को घर में महाभारत हो जाएगा। दीपिका ना चाहते हुए तैयार हुई और जेठानी के साथ नंद के घर चली गई। वहाँ भी दीपिका को रसोई में लगा दिया गया। दीपिका देख रही थी कि उसकी नंद अपनी सास और नंद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। तभी दीपिका की नंद की शादीशुदा नंद वहाँ आ गई। उन्होंने अपनी भाभी से कहा, आपने मेरे पति को क्यों नहीं यहाँ आने के लिए कहा? वह नाराज हो रहे थे। उन्होंने यह बात गुस्से में कही थी। तभी दीपिका की नंद ने अपनी नंद को जवाब दिया, दीदी आज के बाद मुझसे ऐसे बात ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे सम्मान देंगी तभी सम्मान पाएंगी। यह सुनकर दीपिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कुछ सोच लिया। वहाँ का कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो दीपिका अपने परिवार के साथ घर आ गई। घर आते ही दीपिका की नंदे और सास हॉल में बैठकर बातें करने लगे। दीपिका की एक नंद ने कहा, माँ देखा था कि दीदी की नंद कोई काम नहीं करवा रही थी, सब काम बेचारी दीदी को ही करना पड़ रहा था, ऊपर से वह लोग धौंस जमा रही थी। दीदी ने जवाब देकर उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगा दिया। दूसरी नंद बोली, दीदी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तीसरी ने कहा, दीदी ने आईना दिखा दिया। उन्होंने अपनी नंद से कहा, जब सम्मान दोगी तभी मिलेगा। इस समय वे लोग यह भूल गई थी कि वे लोग भी अपनी भाभीयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं जो उन्हें भी नहीं करना चाहिए। उस समय हॉल में घर के सभी सदस्य बैठे हुए थे। सभी अपनी बहन और बेटी को सही कह रहे थे। तभी दीपिका ने कहा, दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा। यह बात आप लोगों पर भी लागू होती है। आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। जैसा आप लोग मेरे साथ करेंगे वैसा ही मैं आप लोगों के साथ करूंगी।
कल से घर के काम मैं अकेले नहीं करूँगी। आप सभी को घर के काम में मेरी सहायता करनी होगी। यह कहकर दीपिका अपने कमरे में चली गई और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी बहनों को उनकी माँ ने भी समझाया। अब माँ को भी समझ आ गया था और अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। जब अपने आप पर बीतती है तभी पता चलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।